Hello students, this is Dr. Usman Khan from Duty Society. I'm back with yet another video for you. अच्छा बेटा, अब कुछ दिन से हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आ रही थी कि हमें समर्स में जो अब हमारी छुट्टियां होने वाली हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें हमारा कुछ फ़ायदा हो एकेडमिकली, जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं ना, जिसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें हमारा कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो। तो इसी के लिहाज से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ इस नए वीडियो के साथ, और हमने डिसाइड किया है कि एक प्रोग्राम आपके लिए एक लॉन्च किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर उस्मान खान है, और मैं आपको बता दूं मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, और जो मेरा टाइटल था वो था इंटीग्रेटिंग द टीचिंग ऑफ ओरल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विद सॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब रिक्रूटमेंट्स। मतलब मेरा जो जॉब टाइटल, मतलब जो टाइटल था पीएचडी का, वो जॉब से रिलेटेड था, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड था। और मैंने ड्यूरिंग पीएचडी एक शॉर्ट प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया था जिसमें मैंने दोनों स्किल्स को इंटीग्रेट किया था उस प्रोग्राम में। ठीक है, तो आपके लिए उसी के जैसा एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है जो कि आप ड्यूटी सोसाइटी में आके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समर्स में जो आप अभी फ्री रहेंगे, जो आपकी छुट्टियाँ होंगी, अराउंड 40 डेज़ की छुट्टियाँ रहेंगी, तो आपके लिए ये प्रोग्राम हमने एक डिज़ाइन किया है जिसमें आप ड्यूटी सोसाइटी आकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये प्रोग्राम किसके बारे में है? व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, एलिवेट योर कम्युनिकेशन एंड करियर स्किल्स एट ड्यूटी सोसाइटी एंड इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स। दिस इज़ वॉट द प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि हम आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। आई हैव so many different types of exercises through which we can enhance our communication skills. I have different types of exercises and practical sessions, practical ideas through which we can enhance our soft skills, right? So we can do such exercises in under this particular program, and I will tell you how to enhance your communication skills in English, how to enhance your listening skills, how to enhance your reading skills, and how to enhance your speaking skills. So whenever I ask so many students, among these 4 skills that every language has, that is listening, speaking, reading and writing, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LSRW कहते हैं, बेटा जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि कौन सी वाली स्किल में आपको ज़्यादा परेशानी होती है, तो अब जैसा कि आप भी शायद सोच रहे होंगे और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, और ज़्यादातर बच्चों का जो जवाब होता है वो स्पीकिंग स्किल का ही रहता है। उसकी वजह ये रहती है कि जब से हमारी एकेडमिक लाइफ शुरू हुई है, जब से हमने पढ़ना शुरू किया है नर्सरी में या फिर फर्स्ट क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ था, तब से लेके अब तक हमारी लिसनिंग की, रीडिंग की और राइटिंग की तो बराबर प्रैक्टिस हो रही है। मतलब हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, याद करते हैं आंसर्स को, बुक्स की रीडिंग लगाते हैं, हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आंसर्स को लिखते हैं एग्जामिनेशंस में, और हमारी लिसनिंग की भी बराबर प्रैक्टिस होती है। कोई भी टीचर हमसे इंग्लिश में बात करता है, क्लासरूम जो एनवायरनमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश का ही होता है। तो 3 स्किल्स पे तो काम हो रहा है, 3 स्किल्स पे तो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सेप्ट 1 स्किल, दैट इज़ स्पीकिंग। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपने फील किया होगा कि शुरू से लेके अब तक, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या आप 12th ग्रेड के स्टूडेंट हो या आप 10th लेवल के स्टूडेंट हो, जो भी मुझे इस वक्त स्टूडेंट सुन रहा है, या 9th लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो, आपने देखा होगा अभी तक आपके स्कूल में कोई भी स्पीकिंग की अलग से क्लास नहीं होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बच्चों से कहता हूँ ट्राई टू स्पीक एज मच इंग्लिश एज पॉसिबल। ठीक है, जितना कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। अब इसमें बच्चे 2 चीज़ों में फंस जाते हैं। एक तो वो फ्लुएंट होना चाहते हैं कि बगैर अटके वो बोलें, दूसरा उनकी ग्रामर भी, वो सोचते हैं कि मैं ग्रामर भी सही बोलूँ। सो फ्लुएंसी एंड ग्रामर, ग्रामर को बोलते हैं एक्यूरेसी, आर 2 डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पीकिंग। ध्यान रहे, मैंने एक थियरी पढ़ी थी अपने मास्टर्स में फ्लुएंसी और एक्यूरेसी से रिलेटेड, जिसमें कहा गया था कि व्हेन योर फोकस इज ऑन फ्लुएंसी डेवलपमेंट, जब आपका फोकस फ्लुएंसी डेवलपमेंट पर हो। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर एबल टू स्पीक विदाउट टेकिंग मच पॉजेज इन इंग्लिश, व्हेन योर मैसेज इज वेल अंडरस्टूड बाय द अदर पार्टीज, यू आर नोन एज अ फ्लुएंट स्पीकर। जब आप बोलते वक्त कम अटके
और आपका जो मैसेज है जो आप देना चाह रहे हैं वो दूसरे पार्टी को, दूसरे लिसनर को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो आपको फ्लुएंट माना जाएगा। इसको फ्लुएंसी कहते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं फ्लुएंट भी हो जाऊं और मेरी ग्रामर भी सही हो। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जब आपका फोकस फ्लुएंसी पर होगा तो आप एक्यूरेसी की परवाह कम से कम करेंगे। हाँ, इतना तो अच्छा होता है, इतना तो ज़रूरी है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम करें। लेकिन अगर आप बीच में स्टक हो गए that I want to be fluent as well as accurate at this particular point of time, तो आप बीच में स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे that I will try to make you speak in English as much as possible. I will make you undergo different speaking sessions, like I will make you undergo personal interviews, mock interviews. I will engage you in different group discussions. Okay, I will make you undergo different role plays, and I have different types of exercises that are related to speaking only. Okay, that demands speaking ability of a person. तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज मेरे पास हैं जिसमें स्पीकिंग की इनफ प्रैक्टिस आपकी होगी, लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होगी, रीडिंग की भी होगी, राइटिंग की भी होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बेटा हमने जो प्लान किया है वो, इस प्रोग्राम को हमने प्लान किया है अबाउट 45 डेज का एक प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हर हफ्ते अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, उसका फोकस अलग होगा। जैसे एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, वीक 1 में LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में हमारा जो फोकस होगा वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। लिसनिंग एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज, लिसन टू द कॉन्वर्सेशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ऑडियो। What will I will be doing at the time of your listening activity, that I will make you listen to different kind of audios in English, and you have to figure out as to what kind of conversation is going there in on the audio. Okay, and I will be asking you certain questions based on the information given in the audio. तो इससे आपकी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, और आप क्योंकि जवाब अंग्रेजी में दोगे तो आपकी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी। सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियोज विद मी, आई हैव अ काइंड ऑफ फुल प्रोग्राम विद मी that I can use in this particular training session. दूसरा पॉइंट है बेसिक स्पीकिंग एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट एंड रोल प्ले। जस्ट अ मिनट क्या होता है? जस्ट अ मिनट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिया, बहुत आसान सा टॉपिक दिया, लाइक माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब मैं आपसे कहूँगा कि बेटा इस टॉपिक पर 1 मिनट तक आपको बोलना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको बीच में रुकना नहीं है। ओके, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग फर्दर आइडियाज एज टू व्हाट आई नीड टू स्पीक फर्दर ऑन about this particular topic, then also you should continue your speaking. Say for example, you can say while you are speaking that I am not getting further ideas and I am stuck while I am speaking, I am not getting any idea of as to what should I speak about my family. ऐसे कुछ करके आप बोल सकते हो बीच में। The basic idea behind this particular exercise is to develop your practice of speaking. आपकी टंग और माइंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो एक तो जस्ट अ मिनट एक्सरसाइज हो गई जिसमें हमारा फोकस है ज़्यादा बोलने का, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ज़्यादा बोलने का। ठीक है, चाहे टॉपिक से भटक भी जाएं, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिस हो रही है वो टंग की और माइंड की प्रैक्टिस हो रही है, कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्लिश के स्पीकर्स ऐसे होते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं बोलना तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने इंग्लिश को इतना यूज़ किया है कि उनका जो टंग का और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है ना वो बड़ा अच्छा हो गया है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्दर मोर दे हैव गुड वोकेबलरी टू यूज़ वाइल दे आर कॉन्वर्सिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड विद समवन एल्स, तो उनके पास अच्छी वोकेबलरी भी है। तो यहाँ पर मैं वोकेबलरी का भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो जस्ट अ मिनट एक्सरसाइज है इसको भी मैं करवाऊंगा। रोल प्लेज करवाऊंगा। रोल प्लेज से क्या होता है, आप एक्ट करते हो दूसरे पर्सन की तरह। जैसे मैंने एक रोल प्ले किया, दैट यू हैव टू पर्टेन एज इफ यू आर अ डॉक्टर एंड द अदर पर्सन इज अ पेशेंट, राइट? यू आर अ क्लर्क एंड द अदर पर्सन इज अ कस्टमर ऑफ योर बैंक। ओके, तो आपको उसकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। आपको नेचुरली उस एनवायरनमेंट में एक क्लर्क, एक डॉक्टर पेशेंट से कैसे बात करता है, एक क्लर्क कस्टमर से कैसे बात करता है, उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। यू नीड नॉट टू मग अप एनी डायलॉग, यू नीड नॉट टू मेमोराइज एनी डायलॉग, आपको नेचुरली बोलना होगा। इवन इफ यू आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स वाइल यू आर स्पीकिंग, देन ऑल्सो आई विल नॉट स्टॉप यू वाइल यू आर स्पीकिंग। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न, टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। जब भी कोई अगर अंग्रेजी बोलता है तो वो गलती कर रहा है, ठीक है, गलती कर करके ही हम सीखेंगे।
अगर मैंने उसको बीच में टोक दिया तो उसका मोरल भी डाउन होगा, और ये अच्छी बात भी नहीं होती है कि किसी को हम बीच में टोकें. So even if so many students are making so many mistakes while they are speaking in this language, I should not be stopping them in between. All right, I will be giving them some feedback. Okay, कुछ रिव्यू में दूंगा, कुछ फीडबैक दूंगा कि बेटा in place of this you should have said that thing. इसकी जगह आप ऐसा बोल सकते थे, या उस वर्ड को आप इस तरीके से बोल सकते थे. ऐसा जरूर मैं फीडबैक आपको दूंगा. ठीक है, तो इतनी बात हो गई. ग्रुप डिस्कशन सेशंस एंड फीडबैक, जीडी सेशंस होंगे बेटा. जीडी के सेशंस होंगे, पर्सनल इंटरव्यूज के सेशंस होंगे. उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्सनल इंटरव्यू में किस तरीके से अपीयर किया जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, और किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने, इसकी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा. तो वीक 1 और 2 में फोकस रहेगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे. वीक 3 एंड 4, ठीक है, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग. अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपनी स्पीकिंग की एबिलिटी को कैसे एनहेंस करें, ठीक है, कैसे प्रमोट करें, कैसे हम अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, इसकी कैसे प्रैक्टिस करें. तो पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी रीडिंग को अच्छा कर लीजिए. ट्राई टू वर्बलाइज द वर्ड्स दैट यू आर रीडिंग. जैसे रीडिंग दो तरीके की होती है. साइलेंट रीडिंग, जो आप पढ़ रहे हो वो आप मन में पढ़ रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो. दूसरा होती है कि रीडिंग एंड ऑल्सो वर्बलाइजिंग द वर्ड्स दैट यू आर रीडिंग, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको वर्बलाइज भी कर रहे हो, यू आर स्पीकिंग आउट, आप अटर कर रहे हो. तो वर्बलाइज करने से फायदा ये होता है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहे हो या नहीं. समझ में आ रही बात. जब तक आप अपनी स्पीच को खुद से नहीं सुनेंगे तब तक आप डिकोड नहीं कर सकते, तब तक आप मतलब ये नहीं बता सकते कि आपकी स्पीकिंग में क्या खासियत है, क्या गलत बात है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप उसको बोल कर पढ़ें. आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन भी आपका साफ होगा, जिसको उर्दू में तलफ़ुज़ कहते हैं, हिंदी में उच्चारण कहते हैं. आपकी ज़बान साफ होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन साफ होगा. ज़बान का मतलब टंग, ठीक है, भाषा, वो साफ होगी, वो कॉम्प्रिहेंसिबल होगी. कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है ईजिली अंडरस्टैंडेबल, कोई चीज़ सही से समझ में आ रही है, ठीक है, स्पीच आपकी क्लियर होगी. तो अब जो भी अब रीडिंग की हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे या हम राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस में करवाऊंगा. बोल बोल कर आप रीड आउट करिए, पैसेजेस को रीड आउट करिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है. और रीडिंग के बाद उसको जो भी आपने रीड आउट किया उसको समराइज कीजिए अपने वर्ड्स में. ऐसी भी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं. ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है. वैसे तो हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है फ्रॉम डे 1 टू डे 45, 45 दिन का प्रोग्राम है. तो हर दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ वेल डिज़ाइंड है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी. राइटिंग की भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं. जैसे बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूमे एंड अ सीवी, ठीक है. हमें अपने जो जॉब एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी एकेडमिक्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ शो कर रहे हैं कि प्रोफेशनली आपने कहाँ का काम किया, ठीक है, और एकेडमिक्स में आपने क्या क्या कोर्सेज किए, तो उसकी हेडिंग रेज्यूमे होनी चाहिए या सीवी होनी चाहिए. सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम वीटाए. तो ये भी हम आपको बताएंगे कि सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस क्या है, एक सीवी को कैसे बनाया जाता है, रेज्यूमे को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. आगे बढ़ें. वीक 5 एंड वीक 5 to 6 प्रैक्टिसिंग पर्सनल इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस. बेटा यहाँ पर जो फोकस रहेगा, मेजर फोकस इस प्रोग्राम का, वो रहेगा टू एनहेंस योर बॉडी लैंग्वेज, टू एनहेंस योर स्पीकिंग स्किल एंड टू एलिवेट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस. तो वो कैसे आएगा, वो पब्लिक स्पीकिंग से ही आता है, ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस स्पीकिंग की होगी. तो इस वीक में हम क्या करेंगे, हम जीडीज और पर्सनल इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट करेंगे हमारे साथ, जैसे पर्सनली मेरे साथ. और भी टीचर्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स को, कुछ एक्सपर्ट्स को मैं बाहर से बुला सकता हूं. किसी दिन आपके लिए एक मोटिवेशनल लेक्चर रखवा सकता हूं, आपका टेस्ट उनके ज़रिए करवा सकता हूं, या फिर वो आपसे आके कुछ अपने पर्सनल फीडबैक्स आपको देख सकते हैं. तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि मैं एक्सपर्ट ओरेटर्स को, एक्सपर्ट इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स को अगर मुझे बुलाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगा. वो भी टीचर्स आएंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है. तो ये होगा आपका. अब मॉक इंटरव्यूज़ में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने. प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़, कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज़ एंड फीडबैक सेशंस, डिस्कसिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड मैनर टू आंसर देम, and what is there in group discussions, importance of group discussions, techniques to participate effectively, conducting GD sessions with feedback, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे जिसमें हमारा फोकस चारों स्किल्स पर रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. और जैसे कि आप लोगों ने आइल्स का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम,
ठीक है, बहुत ये एक सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें ये सर्टिफाई किया जाता है कि वेदर अ पर्सन इज एबल टू रीड, राइट, लिसन और स्पीक इंग्लिश वेल और नॉट। ठीक है, उसमें भी इन्हीं चारों स्किल्स का टेस्ट होता है, लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का। ठीक है, एक बात याद रहे बेटा कि नो वन देयर इन दिस वर्ल्ड इज देयर टू क्लेम दैट ही और शी इज द परफेक्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ये सोचकर कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब भी अंग्रेजी बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मैं ये ग्रामर की मिस्टेक्स करती हूँ या मेरे साथ ये वोकेबलरी शॉर्ट पड़ जाती है। ठीक है, ये कभी भी सोचना नहीं है। अगर आप ये सोचकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की कमी फिर होगी। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो, ट्राई टू स्पीक एज नेचुरल एज पॉसिबल। जितना आप नेचुरल स्पीच होगी, जितना आप खुद से बोलने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। ठीक है, तो प्रोग्राम के कंक्लूजन तक आते आते हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। रिव्यू एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांग बना लेना। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? LSRW है हमारी जो यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी। अच्छा, ट्रेनिंग भी यहाँ पर दो तरीके से होगी। एक तो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी, मतलब आई विल मेक यू रीड एंड राइट सर्टेन थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो आस्क यू टू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स। आई विल आस्क यू टू वर्बलाइज सर्टेन थिंग्स। आई विल आस्क यू टू स्पीक आउट लाउडली योर थॉट्स। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे और थ्योरेटिकल सेशंस भी होंगे। तो उनमें जो की एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं बहुत मजबूती से करवाना चाहता हूँ, उनका रिपीटिशन भी होगा। दिस इज व्हाट रिव्यू एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ की कॉन्सेप्ट्स स्टैंड फॉर। रेगुलर, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल टेस्ट। आपका जो टेस्ट होगा, हमने ये भी सोचा है कि 10 डेज में या वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाए। मतलब आप जैसे स्पीकिंग का टेस्ट ले लिया, आपका रीडिंग का टेस्ट ले लिया, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका टेस्ट ले लिया ग्रामर का। तो टेस्ट भी होंगे, स्पीकिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की ट्रेनिंग भी चलेगी, प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे। फाइनल असेसमेंट्स एंड फीडबैक। फाइनली आपको असेस किया जाएगा, आपका असेसमेंट होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा कि इन चारों स्किल्स में आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स, लिसनिंग में आप कितने स्ट्रांग हैं, स्पीकिंग में कितने हैं, रीडिंग और राइटिंग में कितने। तो आपके सामने आपका असेसमेंट कार्ड होगा, आपके सामने आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा, सो दैट यू कैन मेक अ काइंड ऑफ कॉल दैट एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्किल यू हैव टू वर्क हार्डर एज कम्पेयर टू द अदर स्किल्स। आपको कौन सी स्किल्स पे ज़्यादा काम करना है। याद रहे, हर स्टूडेंट की अपनी अलग एक एबिलिटी होती है, तो उस एबिलिटी पे काम करना होता है। कुछ लोग शुरू से ही, कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, तो जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है उनके प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बनाते हुए, इस एबिलिटी को सस्टेन करते हुए उनके वोकेबलरी पे काम किया जाएगा, उनके ग्रामर पे काम किया जाएगा। कुछ बच्चों की वोकेबलरी अच्छी होती है, ग्रामर अच्छी होती है, लेकिन स्पीच उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनकी स्पीच पे काम किया जाएगा। मतलब कस्टमाइज तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाता है यहाँ पर। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जो कि सर्टिफाई करेगा दैट यू हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 45 डेज एट ड्यूटी सोसाइटी। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और वो सर्टिफिकेट वर्थ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होगा। उसके लिए आपको करना ये है कि प्रोग्राम हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं बेटा। ये प्रोग्राम कब शुरू होगा, ये हमारा प्लान है कि हम 10 से 15 जून के बीच में प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे ही हमारे पास जो भी इंक्वायरीज आएंगी, जैसे हमारे पास बच्चे आएंगे, जो भी हमारे पास इंक्वायरीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। 10 तारीख से प्रोग्राम को शुरू करने का प्लान है, 15 तारीख तक हम शुरू कर सकते हैं। अगर लगेगा हमें कि अभी और कुछ बच्चे आ जाएं, या लगेगा कि हाँ 1-2 दिन अभी डिले कर सकते हैं, तो 10 से 15 के बीच में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसका चार्जेस, पूरे प्रोग्राम का चार्ज जो है हमने बहुत नॉमिनल रखा है बेटा, बहुत कम फीस है। देखा जाए 1000 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, और जो प्रोग्राम यहाँ पर हम कंडक्ट करवाएंगे, जो ट्रेनिंग सेशंस होगी, इसको आप वर्कशॉप मान लीजिए, वर्कशॉप कह लीजिए, एक वर्कशॉप है 45 दिन की। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मोड में चलेगी। जो बच्चे फिजिकली यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ड्यूटी सोसाइटी में मुझसे इन पर्सन नहीं मिल सकते हैं, वो ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उनको भी मैं फीडबैक दूंगा, उनको भी मैं क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, उनकी भी मैं लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग की भी हो सकती है। तो ये ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। और 45 दिन का प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रजिस्ट्रेशंस शुरू हो गए हैं, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आपको कांटेक्ट करना है ड्यूटी सोसाइटी पे। ठीक है, कहाँ कांटेक्ट करना है बेटा, इन 2 नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है। आप फ़ोन कीजिए और बताइए कि आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये एक छोटा सा आउटलाइन जो मैंने बनाया था, दैट इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में और क्या क्या सेशंस रहेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्दी से आइए, रजिस्टर कीजिए और इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।